एक उदाहरण देता हूं मैं आपको। कुछ बाइबल में उदाहरण है, हम पहले इस वचन को पढ़ लेते हैं। पहला शमूएल और उसका 1 अध्याय 22 वचन। परंतु हन्ना अपने पति से यह कहकर घर में रह गई कि जब बालक का दूध छूट जाएगा तब मैं उसको ले जाऊंगी कि वह यहोवा को मुंह दिखाए और वहां सदा बना रहे। आमेन। एक स्त्री थी हन्ना, गर्भबंद था, परमेश्वर से भीख मांगती थी, तू मुझे फल दे। रो रो करके भीख मांगती थी, प्रार्थना के साथ भीख मांगती थी। और बाइबल ऐसा कहती है परमेश्वर ने उसकी सुन ली, उसे गर्भ ठहरा। और जब उसे गर्भ ठहरा, वो गर्भ के साथ परमेश्वर के सम्मुख जाया करती थी, घुटने पे अपने गर्भ के साथ प्रार्थना करती थी। और वो जो प्रार्थना थी वो उसके गर्भ के साथ चलती थी। और जब बच्चा पैदा हुआ तो उसका पति जब यहोवा के भवन में जाने लगा तो हन्ना अपने घर में रुक गई और यह कह करके, इसका दूध छुड़ाने दे, जब ये दूध छोड़ देगा तो मेरा मुंह थोड़ा इससे पीछे हो जाएगा, फिर मैं परमेश्वर के सम्मुख ला करके और इसका मुंह उसे दिखाऊंगी, यहोवा को समर्पण कर दूंगी ताकि ये सदा उसी में बना रहे। हालेलुया। प्रार्थना का बेटा प्रार्थना के साथ प्रार्थना में चलता हुआ और परमेश्वर के साथ एक माँ उसे लेकर के आ रही है और वो जाकर के यहोवा को समर्पण करती है। जो बच्चा प्रार्थना के साथ पैदा हुआ वो बच्चा एली याजक के आगे वैसे ही बढ़ता चला गया। और बाइबल ऐसा कहती है, शमूएल बालक बढ़ता गया और यहोवा और मनुष्यों के बीच में उसका आदर होता था। आमीन। जो बच्चे की परवरिश जो की गई थी प्रार्थना के साथ और परमेश्वर के समीप दे दिया गया कि परमेश्वर इसे संभाले, बाइबल ऐसा कहती है परमेश्वर ने हन्ना को और दिए। क्या कर दिया? हन्ना को और बेटे और बेटियां मिली। और वो बच्चा जो प्रार्थना का बच्चा था, वो बच्चा जो परमेश्वर की अगुवाई का था, वो बच्चा जिसको परमेश्वर की शिक्षा दी गई थी, वो मनुष्य के बीच में और परमेश्वर के सम्मुख आदर योग्य ठहरा। दोहरा जीवन बन गया उसका। एक तो वो परमेश्वर का दर्शनी हुआ, परमेश्वर ने उससे बात की, वो परमेश्वर के नाम से भविष्यवक्ता कहलाया। और दूसरा ये था, वह इजराइल का न्यायी ठहरा। हालेलुया। पढ़े इस वचन को। परंतु हन्ना अपने पति से यह कहकर घर में रह गई कि जब बालक का दूध छूट जाएगा तब मैं उसको ले जाऊंगी तब मैं उसे ले जाऊंगी कि वह सदा उसमें बना रहे। जिन बच्चों की परवरिश परमेश्वर के वचनों की अधीनता में की जाती है और जिनको शिक्षा परमेश्वर के भय में रहते हुए पाला पोसा जाता है, जिन बच्चों के ऊपर फोकस माता पिता का रहता है, वो संसार में और परमेश्वर की निगाहों में आदर के योग्य बच्चा बनता है। चाहे वो बेटी है, चाहे वो बेटा है। और शमूएल उसका एक उदाहरण है। लेकिन शमूएल ऐसा नहीं कर पाया। शमूएल के साथ ऐसा नहीं हुआ। वो इतना बिजी हो गया, उसने रिश्ता परमेश्वर के साथ कायम रखा। परमेश्वर से वो कभी अलग नहीं हुआ, मनुष्य से आदर पाता रहा, लेकिन उसने अपने बच्चों की परवरिश में कमजोरी छोड़ दी। अपने बच्चों की वैसी परवरिश नहीं कर पाया जैसे उसके माता पिता ने शमूएल को संभाला था। वह संसार के उस कामों में लिप्त हो गया। वो न्यायी था, लोगों का न्याय किया करता था, लेकिन अपना जो समय बच्चों को देना चाहिए वो दे नहीं पाया।
उसका नतीजा पता है क्या हुआ? पढ़े इस वचन को हम देखते हैं, पहला शमूएल और उसका 8 अध्याय और 3 वचन को हम देखें। परंतु उसके पुत्र उसकी राह पर न चले, अर्थात लालच में आकर घूस लेते और न्याय बिगाड़ते थे। आमेन। 2 वचन देखें। उसके जेठे पुत्र का नाम योएल और दूसरे का नाम अबिया था। सॉरी, अबिया। अबिया था। वे बेरशेबा में न्याय करते थे, परंतु उसके पुत्र उसकी राह पर नहीं चले। शमूएल जब बुजुर्ग हो गया, जब वो न्याय करने के काबिल नहीं रहा, तब अपनी जिम्मेवारी अपने बच्चों पे डाल दी कि इजराइल का न्याय करे, क्योंकि वो समय था जब इजराइल के अंदर न्यायी लोग हुआ करते थे। तो न्यायी जो हुआ करते थे उस समय में प्रतिष्ठा ऐसी मिलती थी उनको, वो तकड़े हो जाते थे और न्याय किया करते थे। ऐसे ही शमूएल न्यायी बना। शमूएल के बेटे जब न्यायी बने तो वैसे नहीं बन पाए जैसा वो पिता था। क्या हुआ? एक व्यक्ति परमेश्वर की दृष्टि में भविष्यवक्ता है, न्यायी है, प्रतिष्ठावान इंसान है, गांव में चौधरी है। शमूएल जो कहता है वो हो जाता है। अगर थोड़ा सा 7 अध्याय और उसका हम 6 वचन देखते हैं, एक इस वचन पे थोड़ा ध्यान लगाएं हम। पहला शमूएल उसका 7 का 6 देखें। तब वे मिस्पा में इकट्ठे हुए और जल भर के यहोवा के सामने उंडेल दिया और उस दिन उपवास किया और वहां कहने लगे कि हमने यहोवा के विरुद्ध पाप किया है। और शमूएल ने मिस्पा में इजराइलियों का न्याय किया। आमेन। और शमूएल ने मिस्पा एक जगह थी, वहां पे इजराइलियों का न्याय किया। उसने उनको कानून बताए, जीने का ढंग बताया और लोगों ने हाँ कर दी। हाँ, जो तूने कहा है हम वैसा करेंगे। हमने यहोवा के विरुद्ध पाप किया है, पर आज तूने हमें सचेत किया है, हम तेरी राह पे चलेंगे। और इसी रीति के साथ लोग अपने जीवन को व्यतीत करते थे। जब बूढ़ा हुआ तो बच्चों को सौंप दिया, पर शिक्षा तो नहीं दी थी, मार्ग तो नहीं था। उसका नतीजा यह निकला कि लोग चिल्ला उठे। उसका नतीजा यह निकला, बाइबल कहती है कि उसके बेटे अबिया और योएल, उन्होंने यहोवा को नहीं पहचाना। उसका पिता बहुत अच्छा था, न्यायी था, भविष्यवक्ता था, पर बेटों ने नहीं पहचाना, क्योंकि पिता, उसका घराना जो शमूएल था, उसका घराना इतना बिजी हो गया कि उसे यही पता नहीं था मेरे बच्चों की परवरिश कैसे करनी, उनके साथ पार्टिसिपेट कैसे करना, उनकी परवरिश, उनको बिठाना कैसे है, उनके ऊपर ध्यान क्या रखना, उनका जीने का तरीका क्या, कहाँ जा रहे हैं, किससे बैठ के बात कर रहे हैं, बाइबल पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं, व्यवस्था के जानकार है कि नहीं जानकार है, परमेश्वर का भय मानते हैं कि नहीं मानते हैं, कोई फर्क नहीं था उसे ये फर्क था, मैं परमेश्वर की राहों पे चलता हूँ, चौधर मेरे पास है, मैं न्यायी हूँ। और उसका नतीजा ये निकला, लोग चिल्ला उठे, सुन, तेरे बेटे तेरे जैसे नहीं है, दगा करते हैं, घूस लेते हैं। हम जब भी कोई झगड़ा लेके जाते हैं तो वो कहते हैं पैसे लाओ, तो इसलिए ऐसा कर। जैसे अन्य लोगों के यहाँ राजा हुआ करते हैं जो हमारे ऊपर झगड़ा करने के लिए चढ़ाई करते हैं, राजा लोग, ऐसे ही तू भी हमारे लिए एक राजा बना दे। समझ पा रहे हैं? सारी व्यवस्था पलट के खड़ी हो गई बच्चों को शिक्षा नहीं देने की वजह से। घर से चौधर जाती रही। वो घर जो कभी शमूएल 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 हुआ करता था, आज उस घर की बगावत आ गई है। रीजन था बच्चों के प्रति गंभीर न होना। एक घटना और बताऊं आपको, निकाले पहला शमूएल और उसका 2 अध्याय 12 वचन देखें। एक याजक है एली नाम से, उसके 2 बेटे थे, होप्नी और पिनहास, शायद आपने कभी पढ़ा हो। यहाँ तक कि आराधना के द्वार पे, आराधनालय पे जो स्त्रियां, जो बेटियां,
जो स्त्रियां सेवा करती थी वो लोग उनसे कुकर्म किया करते थे, और जो दान भेंट आता था वो छीन करके थपेड़े मारते थे कि जब हमारे लिए लेके आए तो आगे मेरा पिता ही याजक है, मेरा पिता ही आगे पास्टर है, हमारा ही है। वो लूट के खा जाते थे लोगों से हमारे लिए। कोई अगर अच्छा जूता पहन के आया है और पास्टर के बच्चे ने देखा जूता अच्छा है, ये तो हमें दे दे, मजबूरी में देना पड़ता था। परमेश्वर के दास का बेटा है, ले ले। ऐसे थे उसके एली के बेटे। पढ़े इस वचन को, क्या लिखा हुआ है। एली के पुत्र तो लुच्चे थे, उन्होंने यहोवा को न पहचाना। और 22 वचन और देखें इसका। और एली तो अति बूढ़ा हो गया था, और उसने सुना कि मेरे पुत्र सारे इजराइल से कैसा कैसा व्यवहार करते हैं, वरन मिलाप वाले तंबू के द्वार पर सेवा करने वाली स्त्रियों के संग कुकर्म भी करते हैं। ऐसी घटिया हरकत और पाप जो था, पिता जो था, वो परमेश्वर का डर भैया। आराधनालय में रहने वाला, लोगों की दान भेंट को परमेश्वर के समीप लेकर के जाने वाला, और बेटों का जीवन ऐसा था। कारण बच्चों के प्रति गंभीरता न होना, बच्चों के साथ समय व्यतीत न करना, और उसका नतीजा ये हुआ, परमेश्वर ने उससे कहा तेरे वंश में कभी कोई बुढ़ापे को नहीं देखेगा, और तेरे देखते ऐसा होगा, तेरी आंखों के सामने होगा। ऐसा हुआ, फिलिस्तीनियों ने हमला बोला, इजराइल लड़ने के लिए गया। एली के दोनों बेटे उस युद्ध में थे, दोनों मारे गए। जो वाचा का संदूक, जो व्यवस्था थी, इतनी घटिया हरकत हुई कि जब वो लड़ रहे थे तो फिलिस्तीन उन पे हावी हो रहे थे, इजरायली मरते जा रहे थे। तो किसी ने कहा कि हम परमेश्वर के लोग हैं और पास्टर के बेटे और यहाँ हमारे बीच में हैं, फिर भी परमेश्वर हमारी मदद क्यों नहीं कर रहा। तो उन्होंने कहा कि शायद हमारे पास परमेश्वर की वाचा का संदूक हमारे साथ नहीं है, तो क्या करते हैं, मंगा लो। जब होपनी और पिनहास युद्ध में हैं, पास्टर के बेटे हैं, तो कौन रोकेगा वाचा के संदूक को ले जाते हुए। जो संदूक वाचा जिसमें व्यवस्था लिखी मूसा के द्वारा, जो पट्टियां लिखी हुई थी, वो संदूक जो आराधनालय में रहा करता था, जो पवित्र स्थान में रहा करता था, उसके बेटों ने उठा करके उसको युद्ध में मंगा लिया कि अब तो परमेश्वर हमारे साथ आ गया है, अब लड़ो। असर हुआ, बेटे मरे, इजराइल के लोग मरे, और वाचा का संदूक छीन के ले गए। वापस आकर के किसी दास ने कहा कि तेरे बेटे मारे गए हैं। एली को पता था कि श्राप मिला हुआ था परमेश्वर से, ऐसा होगा, कोई फर्क नहीं पड़ा। फिर उसने और कि वाचा का संदूक छीन लिया गया, कुर्सी से गिरा, गर्दन टूट गई और मर गया। भाग करके अंदर जाकर के देखा, उसकी बहू को यह पता चला बेटे मर गए, पति मर गया, उसे भी अटैक पड़ा और मर गए। बच्चों की परवरिश अच्छी न होने की वजह से परिवार सत्या नाश होकर के खड़ा हो गया। ये गंभीर विषय है। एली जो परमेश्वर का भय मानने वाला, शमूएल जो उसके आगे पला बड़ा, बाइबल उसके हाथ में, आराधना में रहने वाला, गंभीरता परिवार के प्रति नहीं थी। सब कुछ होते हुए भी वंचित हो गया। आज है ना ऐसा? सच है क्या? कितने लोग मानते हैं कि ऐसा हो रहा है? कितने लोग मानते हैं? सच बताना, आप परमेश्वर के सम्मुख हैं। जितनी लालसा आप में है कि आपके बच्चे ले पा रहे हैं, क्या वो फल परमेश्वर ने आपको नहीं दिया है?
परमेश्वर एली से कहता है कि तू अपने बच्चों से इतना प्रेम क्यों करता है? जब वो बुरा कर्म करते हैं तो उन्हें ताड़ना क्यों नहीं देता, सजा क्यों नहीं देता, क्यों नहीं पीटता उनको? तो वो मेरी व्यवस्था को बिगाड़ता है, मेरे लोगों के साथ बुरा बर्ताव करता है, उनकी संगति गलत है, तो क्यों सोया पड़ा है? क्या हम नहीं सोए हुए? ये सच है? नहीं, सच नहीं है, ये झूठ है। क्योंकि ये सच होता तो आप शोकित भी होते। सच जो है वो मैं बताता हूं आपको क्या है। सच ये है, जहां बेटे बिगड़े हुए हैं उसी राह पर हम भी खड़े हैं। सच ये है। ये दुख के साथ कहना पड़ता है, क्योंकि माँ बाप आदर के योग्य होते हैं। ये वचन मैं ऐसे नहीं लेकर के आया था, ये बहुत दुखी होकर के लेके आया था। एक बेटी ने मुझसे सवाल कर दिया था और उसने कहा, पास्टर जी, वचन कहता है अपने माता पिता का आदर कर, और अगर पिता ही ठोकर बन जाए तो क्या करें? मेरे पास जवाब नहीं था, क्योंकि नीति वचन बच्चों को तोड़ के रख देता है। हे मेरे पुत्र, मेरी शिक्षा पे कान लगा। हे मेरे पुत्र, अपने पिता की शिक्षा को न तज। और बच्चे टूट जाते हैं। फिर जब अपने घर के उठने बैठने को देखते हैं तो उनका आते हैं, खुद बीड़ी पीता है, मुझसे ये क्या कहता है, खुद गंदी गालियां बकता है, मुझसे किस बात की आशा रखता है। बच्चे टूट जाते हैं, शोकित हो जाते हैं। बाइबल ऐसा कहती है, अपने पिता की शिक्षा को मत तुच्छ जान, पर ऐसा नहीं कहती कि उसके नुग्रपंथी का सामना ना कर। ऐसा नहीं कहती, ऐसा नहीं कहती कि जब वो नंगा है और नंगा करना चाहता है तो उसका आदर कर। पिता एक आदर के योग्य है, पर पिता की हरकतें उसका सामना करना परमेश्वर सिखाता है। यदि मेरा जीवन सही नहीं है, मैं बच्चों में किस बात की आस करता हूं? सेमुएल प्रभु की निगाहों में होते हुए वो तो सही था, पर उसका बच्चों के प्रति गंभीरता नहीं हो गई। एली सही तो था, शायद वो बच्चों को उस निगाहों से नहीं लेके चल रहा था, कुछ और आशा थी। मैं सेवा करता हूं लोगों को बच्चों के प्रति, और अपने बच्चों को यदि मैं डॉक्टर बनाने के पीछे पड़ा हुआ, एक दिन वो डॉक्टर बन भी जाएगा और परमेश्वर का भय उसमें नहीं आया, वो चोरी ठगी की कमाई करके अपना घर भर लेगा, और यदि किसी की इज्जत के साथ खिलवाड़ करता फिरेगा, तो क्या सेमुएल का जीवन नहीं हो गया है? क्या हम ऐसा नहीं हो गए हैं? तब ये बहुत बहुत गहरा विषय था। क्यों बिगड़े हैं बच्चे, किस लिए बिगड़े हैं? 99% बच्चे आज बर्बाद है। 1% यदि कोई परमेश्वर के भय में चलता है, व्यक्तित्व तो खत्म कर लिया है। 60% बच्चे ऐसे हैं जो वे बिचारी में लिप्त हो चुके हैं, कोई छुड़ाने वाला नहीं है उनको। 30% बच्चे जो पीछे बच जाते हैं वो अनाज्ञाकारी है। माता पिता की शिक्षा उनको जहर लग रही है, सुनने की कोशिश नहीं करते। कारण क्या है? हम टूट जाते हैं ना, बच्चे कहना नहीं मानते हैं, गिर जाते हैं। सेमुएल किससे बात करेगा? एली किससे शिकायत करेगा? कि हमने तो सुना था जैसे माँ बाप होते हैं वैसे बच्चे होते हैं। ये तो बुरे नहीं थे ना लोग, ये तो अच्छे थे, घर अच्छा था। सेमुएल तो पला बड़ा परमेश्वर के सामने, बच्चे ऐसे क्यों हो गए?
एक अच्छा पिता टीचर है, बच्चों को शिक्षा देता है, और अगर अपने बच्चों को अपनी कमाई का हिस्सा दे के इग्नोर करता है, क्या उसके बच्चे टीचर बन जाएंगे? सच बन जाएंगे। एक बाप लाखों करोड़ों कमा करके अपने बच्चे के लिए घर भरता है, और यदि उसको उसके जीवन को इग्नोर करता है, क्या वह उस संपत्ति को संभाल लेगा? सच बताओ, क्या वो बर्बाद नहीं हो जाएगा? क्या हमने संसार की शिक्षा पे बच्चों को नहीं डाल रखा है? क्या हम बाइबल से होकर के लेके चलते हैं? कैसे चलेंगे? और हमारे कहने से बच्चे क्यों चलेंगे? एक बहन यहां से जाने के बाद अपने घर में अपने मोहल्ले की किसी स्त्री के साथ किसी की चुगली कर रही है। उसके ये हुआ, उसके बच्चों के साथ ये हुआ, और उसकी बेटी अगर बगल में आके बैठ जाए, चल चल, क्यों? किस लिए? हक नहीं उसे सुनने का। सच बताओ, क्यों जाएगी? क्या उसका दिल नहीं टूटेगा? माँ क्या कर रही है, मुझे क्यों नहीं करने दे रही है? अगर ये बात बुरी है तो वो कर क्यों रही है? मेरी माँ बुरी है। अगर अच्छी है तो मुझे सीखने क्यों नहीं दे रही है? क्या दिल नहीं टूटेगा? एक बाप नशा करता है, बच्चों को नशा मुक्त देखना चाहता है, क्यों? शरीर नहीं है उनका। यदि वो नशा आनंद प्रकट करता है तो बच्चे वंचित क्यों हैं? क्यों नहीं करेंगे नशा? सवाल है। सच बताओ, क्यों नहीं करेंगे? जब बच्चा कहेगा मैं क्यों नहीं पी सकता दारू, जवाब है डिबेट नहीं कर पाएंगे, थप्पड़ मार सकते हैं। डिबेट नहीं कर पाएंगे, जैसे मसीह विरोधी लोग करते हैं। झगड़ा तो कर सकते हैं पर डिबेट नहीं कर सकते, वचन का सामना नहीं कर सकते, बुराई तो कर सकते हैं। कभी भी देखना, जब भी कभी संगति का विरोध होगा, लोग जो आएंगे वो माँ बहन की गालियां निकालते हुए, गंदी बातें करते हुए, गंदी सोच के साथ आएंगे। वो झगड़ा तो कर सकते हैं पर डिबेट नहीं कर सकते, क्योंकि उनमें ताकत नहीं है। एक माँ बाप बच्चों को पीटते हैं, झगड़ा कर सकते हैं उनके साथ, पर उनका सामना नहीं कर सकते, क्योंकि खुद उस लाइन पे खड़े हैं। इसलिए पीढ़ी दर पीढ़ी बुराइयां चल रही है, अच्छा समाज नहीं। हम उस गर्भ के फल के साथ अपने स्वार्थ के लिए खिलवाड़ करते जा रहे हैं, ना कि परमेश्वर को समर्पण कर रहे। ये सच है। और जिसने परमेश्वर को समर्पण किया है, एक वचन और हम देखें, यहोशू उसका 24 अध्याय और 15 वचन हम देखें। जिसने भी अपने परिवार को परमेश्वर के साथ लिया है, गंभीरता दिखाई है, बच्चों में परमेश्वर का भय रखना सिखाया है, उसका परिवार, उसका घराना हमेशा परमेश्वर की निगाहों में बना रहा है। और यदि यहोवा की सेवा करनी तुम्हें बुरी लगे तो आज चुन लो कि तुम किसकी सेवा करोगे, चाहे उन देवताओं की जिनकी सेवा तुम्हारे पुरखा महानद के उस पार करते थे, और चाहे अमोरियों के देवताओं की सेवा करो जिनके देश में तुम रहते हो, परंतु मैं तो अपने घराने समेत यहोवा की सेवा नित करूंगा। ये है यहोशू, ये है एक अच्छा पिता। परंतु मैं अपने घराने समेत अपने संपूर्ण बच्चों के साथ परमेश्वर की सेवा हमेशा करूंगा, और उसके बच्चे कभी बर्बाद नहीं होंगे। वो गंभीर है और वो ऐसा खुद है, बच्चों को बनाने की कोशिश नहीं करता। एक बाप यदि बीड़ी पीता है तो वो मूर्खताई करता है, अपने बच्चों को बीड़ी छुड़ाने की कोशिश करता है। यदि उसमें बुरी बात है तो फिर ऐसी कौन सी चीज है कि उसे छोड़ने पे मजबूर नहीं करती? क्या बच्चे से बढ़ के बीड़ी हो सकती है? सच बताओ, प्लीज मेरा सपोर्ट कीजिए। ऐसा है क्या? कोई तो कहे कि हाँ बच्चे से बढ़ के है। एक बार हाथ खड़ा कर दो कि बीड़ी बच्चे से बढ़ के है, बोलो ना। हाँ जी,
फिर भी नहीं हो रहा है। मेरा आज से एक हफ्ता पहले किसी परिवार से मेरी बात हो रही थी। जब उन बच्चों के पिता से मेरा जिक्र चल रहा था, तो मैं उस पिता से कह रहा था कि आप बच्चों के प्रति गंभीर कैसे हो सकते हैं? जो इंसान अपने देह के प्रति गंभीर नहीं हो सकता, जो धुआं फेफड़े में जाता है और सांस को रोकता है, उम्र को कम करता है और अंदर गंदगी और मुंह बुदबू मारता है और अपने जीवन साथी के बगल में नहीं जा सकता, ऐसी मुंह बुदबू मारता है कि लज्जित होना पड़ता है। जब वो अपनी देह को नहीं संभालता, वो बच्चों के प्रति गंभीर कैसे हो सकता है? जरूरतें तो पूरी कर सकता है, ये ले लहसुन, ये ले प्याज, ये ले जूते, ये ले जुराब। जीवन के प्रति गंभीर नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। जब आग पांव में लगी हो और आग पड़ोसी के घर में लगी हो, जब खुद की नहीं बुझ रही, तो पड़ोसी के घर बाल्टी पानी की लेके कौन जाएगा? नहीं जा सकता। तो यानी हम खुद बुराई में हैं, इसलिए बच्चे गंभीर नहीं हैं। हम खुद बुराई में हैं, तब घराना गंभीर नहीं है, तब घराना परमेश्वर के रास्ते पे नहीं है। जब हम खुद उस मार्ग पे हैं, या तो हमारे अंदर प्रार्थना का जीवन नहीं है, बच्चे कभी नहीं करेंगे, कभी नहीं करेंगे। हम प्रार्थना करते हैं तो बच्चों के ऊपर ध्यान नहीं जा रहा है, उनको वो बातें जो आनंद देती है बाहर ढूंढनी पड़ती है। उनको मन बहलाने के लिए टीवी में जाना पड़ता है, और हमें ये भी नहीं पता बच्चों को दिखाने के लिए कौन सा नाटक दिखाना है। अपनी मर्जी से हम अपने कामों के स्वार्थ के लिए उनके हाथों में फोन पकड़ा के बैठे हैं। उनकी सरफरिंग किस बात पे चल रही है हमें कोई ध्यान नहीं है। किस चीज को वो सर्च कर रहे हैं, उनकी माइंड में उनकी बातें मुंह पर मार दूंगा, हा 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 हा, दांत निकाल, हमें पता ही नहीं उसका माइंड क्या चल रहा है। हंसी आती है हमें उस गर्भ के फल की हरकतों पे। एक छोटा बच्चा दादे के पास आता है, मूछ लो, हा 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 हा। ये नहीं सोचा जा रहा इसकी मानसिकता कहां जा रही है। उसको प्यार से हम नहीं बताते, नहीं बेटे दादाजी हैं, पांव छूते हैं इनका, ये तेरे पिता के पिता है, ताकि उसे भय बन जाए। और ये बातें तब होगी जब खुद में होगी, नहीं तो वो मानेगा भी नहीं मनाने से, क्योंकि वो देख रहा है कि तू अपने पिता का कितना आदर कर रहा है। ऐसा ही होगा, पहले खुद से शुरू करना पड़ेगा, फिर घराना देखना आनंद करेगा, तब यहोशू का घराना बन जाएगा। एक व्यक्ति और जानता हूं मैं बाइबल में, जिसने अपने घराने के प्रति गंभीरता दिखाई है। निकालें उस वचन को, आयुब की पुस्तक उसका 1 अध्याय 5 वचन देखें। और जब जब जेवनार के दिन पूरे हो जाते, तब तब आयूब उन्हें बुलवाकर पवित्र करता और बड़ी भोर उठकर उनकी गिनती के अनुसार होमबलि चढ़ाता था, क्योंकि आयूब सोचता था कि कदाचित मेरे लड़कों ने पाप करके परमेश्वर को छोड़ दिया हो। इसी रीति आयूब सदैव किया करता था, सदैव किया करता। जब जब जेवनार यानी कि भोज के दिन पूरे हो जाते थे, तब तब अपने पूरी फैमिली को इकट्ठा किया करता, जहां जहां उसके बच्चे रहते थे सबको बुलाता और उनके प्रति परमेश्वर के सामने भेंट चढ़ाता और घुटने के बल जाकर के, हे मेरे पिता, हे मेरे स्वर्गीय अब्बा, यदि मेरे बच्चों में कुछ भी कमी है तो उन पे दया करना। और उनसे बात करता, अपने बच्चों को सिखाता। कदाचित कुछ ऐसा हो गया हो कि इन्होंने परमेश्वर को ना छोड़ दिया हो, उन्हें जांचता और परखता। ऐसा धर्मी मनुष्य था आयूब। और वो ऐसा कब कर पाता था? जब खुद उस लाइन पे चलता था, तब वो अपने बच्चों के साथ संगति करता था। हमारे पास 1 घंटा है क्या बच्चों से मिलने का? बैठ करके
हंसने का है क्या? हेलो, कोई पिता जो अपने बच्चों का दोस्त हो, कोई है क्या? कोई कहता हो बेटा इधर आ, हे हंस के दिखा, कह सकता है? कोई बेटा है जो अपने पिता से छीन के पापा ये मेरा है क्या? एक दोस्त, कोई माँ है अपनी बेटी की सहेली हो जो उससे कुछ भी पूछ सके, उसको किसी की दोस्त बनने ना दे, अपनी बना ले, है क्या? आयुब था, आयुब करता था, उसके बेटे कभी पाप में नहीं गए, उसके बेटियां कभी पाप में नहीं गए। परमेश्वर चाहता है, एक वचन देखे हमें, इफिसियों उसका 6 अध्याय 4 वचन, और कुलुसियों 3 का 21, ये दोनों वचन हम साथ में देखेंगे। और हे बच्चे वालों, अपने बच्चों को रीस न दिलाओ, परंतु प्रभु की शिक्षा और चेतावनी देते हुए उनका पालन पोषण करो। आमेन। पौलुस कहता है, हे बच्चे वालों, हे माता पिताओं, अपने बच्चों को रीस मत दिलाओ। अगर उनको शिक्षा देनी है तो परमेश्वर की, प्रभु की, और प्रभु की शिक्षा कौन दे सकता है? हेलो, प्रभु की शिक्षा कौन दे सकता है? जिसके पास प्रभु की शिक्षा होगी। आज्ञाकारी कौन सिखा सकता है? जिसके पास परमेश्वर की आज्ञाकारी होगी। चेतावनी कौन दे सकता है? जो खुद चेतन अवस्था में होगा। जिसके पास जो होगा वही तो देगा, नहीं तो क्या देगा? बोतल खाली करके देगा कि बाहर फेंके आ, गिलास जूठा करके देगा कि वहां रख दे, प्याज की प्लेट खाली करके देगा कि मांजने वाली जगह रख दे, और कुछ नहीं देगा। ये बातें, हे बच्चे वालों, अपने बच्चों को रीस न दिलाओ, परंतु प्रभु की शिक्षा और चेतावनी देते हुए उनका पालन पोषण करो, उनका पालन पोषण करो। परमेश्वर ने हमको गर्व का फल इसलिए दिया है कि हम उनका पालन पोषण करें, लेकिन गर्व का फल किसका है? यहोवा का है, उसका दिया हुआ प्रतिफल है। वो परमेश्वर के हैं और इबादत के लिए इस पृथ्वी पे भेजे गए हैं। परमेश्वर ने अदन में कहा था, फलो फूलो और पृथ्वी पे भर जाओ। नूह से कहा कि तू और तेरे बच्चे भर जाएं, बहुत बच्चे पैदा करो और पृथ्वी को कवर कर लो, क्योंकि मैं इनमें से चुनूंगा अपनी आत्मा, मैं इनको लिए चलूंगा और इनको कर्म दूंगा। ये अच्छा कर्म करके जांचे और परखे जाएंगे और इनके भीतर की आत्मा में अपने राज्य में इकट्ठा, जब तक अंतिम आदम को मैं छाप ना लगा दूं तब तक अपनी योजना चलाए रखूंगा। और हमने सारी व्यवस्था बिगाड़ के रख दी है। तन बेटा एसपी लागनो ही लागनो है, घर एसपी की बोतल दर रखी है, हो सकता है माँ चुगली करे, बेटी बगल में ना बैठे, हो सकता है पिता बाहर महफिल में जाए और बेटा गली में खेले ना, हो सकता है। हमने संसार के कामों को इतना गंभीर कर लिया है, समय नहीं है बच्चों की परवरिश करने का, और बच्चे जा रहे हैं उस बर्बादी में। ना प्रभु का भय है, ना माता पिता का, क्योंकि माता पिता को बच्चे जानते हैं। सच बताता हूँ, एक गंभीर विषय, मेरे जीवन का अनुभव बताता हूँ। अब मैं बहुत कुचिल इंसान था, मुझे अब कोई शंका नहीं होती है मेरे बारे में बताने में, फख्र करता हूँ इस बात पे। मैं जब छोटा था, जब कुछ भी कर नहीं सकता था, तब मेरे पिता की हरकतों को देख करके अंदर रोता था।
मेरे पिता शराब पीते थे, गंदी जगहों पे जाते थे, मैं उनके साथ होता था और पिता मेरी शंका नहीं रखता था क्योंकि छोटा था, पर मैं जानता था वो क्या रहा है और घृणा पलती थी। फिर जब मैं ऐसा हुआ, मेरा बच्चा मेरे साथ था और मैं वो हरकतें करता था, तो मेरा बच्चा जानता था पर बोल नहीं पाता। ये मुझे भी नहीं पता था कि ये जानता है, पर जब मैं वचन में आया और शिक्षाओं पे ध्यान लगाया, तब मुझे मेरा अपना बचपन याद आ गया कि जब तू ऐसा सोचता था तो अब जो तू कर रहा था, क्या तेरा बेटा नहीं रोता होगा? तब मैं अपने आप में आ गया। आज मैं ये मेरा अनुभव आपको कहता हूँ, यदि आप में हरकतें पाई जाती है, आप में अगर वो बुराइयां पाई जाती है और ये बच्चे छोटे हैं, गर्भ का फल अगर बोल नहीं पा रहा है, तो ये मत सोचो उन्हें पता नहीं है, बस बह खाते हैं या वो पर्दा रख करके खुद वैसा जी लेंगे और कोई चारा नहीं है उनके पास, कोई चारा नहीं है। जान लेना, बच्चे छोटे हो सकते हैं, अभी 5 क्लास तो पढ़ा हुआ पैदा होता है, प्राचीन काल का +2 और आज का अनपढ़ बरोबर बिठा के देख लो, पता लग जाएगा 5 क्लास तो पैदा होता है पढ़ के। आज के समय में उस समय का अनपढ़ व्यक्ति और आज का, उस समय का ग्रेजुएशन व्यक्ति और आज का 2 या 4 क्लास पढ़वा रेल बना के रख देगा उसकी। आज के आधुनिक युग में जो बच्चे पैदा हो रहे हैं, इंटेलिजेंट, बुद्धिमान, छोटा सा बच्चा है, फोन चलाता है, झटके से कुछ भी निकलवा दो। और आपके जमाने के +2 पास मिस कॉल निकाल के दिखा दो, पता चल जाएगा कि बच्चे कितने इंटेलिजेंट है। क्या वो हरकतें नहीं पकड़ रहे हैं? क्या जान नहीं रहे हैं पिता क्या कर रहा है, माता क्या कर रही है, किसके पास बैठे, कैसी बातें क्या चल रहा है, सब कुछ। वो चुप है तो एक ही कारण है, क्योंकि वो खुद ऐसा कर रहे होंगे, जा रहे होंगे उस मार्ग पे। नंगों की नगरी के अंदर नंगा कभी भी शर्मिंदा नहीं होता, कभी भी। दिक्कत तो कपड़े वाले को होती है। तो बुरे लोगों में, बुरे बच्चों को कभी भी शर्मिंदगी नहीं होगी। अपने आप को संभालो, अपने घर को संभालो, बच्चों को तंग ना करो। कुलुसियों के निकाले, कुलुसियों 3:21। हे बच्चों वालों, अपने बालकों को तंग न करो, न हो कि उनका साहस टूट जाए। आमीन। हे बच्चे वाले, अपने बच्चों को इतना तंग मत करो, उनसे बैठो, बातें करो, प्रेम करो, प्रभु की शिक्षा पे खुद चलो, उन्हें चलना सिखाओ, उनकी जरूरतों को समझो। अगर उनके कदम बहक गए हैं तो उन्हें श्रापित मत करो, उन्हें श्राप ना दो, उन्हें मारो पीटो ना, प्रभु के भय में समझा लो। नीति वचन निकालें और उसका 19 अध्याय 18 वचन देखें, क्या कहता है 19 अध्याय और उसका 18 वचन। जब तक आशा है तो अपने पुत्र को ताड़ना कर, जानबूझकर उसको मार न डाल। जब तक आशा है उसे संभालो, उसकी ताड़ना, उसे डांटो, फटकारो, कुछ भी करो। जब तक आशा है उसे बुराई से बचाओ। आप बचे हुए हो तो बच्चे बच जाएंगे, आप संगति में हैं तो बच्चे आएंगे। नहीं आ रहे उनकी ताड़ना करो, क्यों नहीं आ रहे हैं? एक दिन आपका घराना समाप्ति की ओर हो जाएगा, जैसे शमूएल का हुआ था। एक दिन आपका घराना समाप्ति की ओर चला जाएगा, जैसे एली का चला गया था। आपको पालने पोसने के लिए बच्चे दिए गए हैं और परमेश्वर ने ये सेवा दी है। परमेश्वर ने ये सेवा दी है। बाइबल में एक जगह लिखा हुआ है, साधी सब में आदर की बात समझी जाए। शादी के बाद का प्रतिफल गर्भ का है, और सबसे आदर की बात परमेश्वर का वचन कहता है, जिसने स्त्री ब्याली उसने उत्तम पदार्थ पाया है। उत्तम, क्योंकि फल उसी से आएगा। तो
गंभीर होना है। एक वचन लास्ट और हम देखेंगे, फिर हम समाप्ति की ओर चलेंगे। यूहन्ना और उसका 17 अध्याय और 12 वचन को हम देखते हैं। जब मैं उनके साथ था तो मैंने तेरे उस नाम से जो तूने मुझे दिया है उनकी रक्षा की। आमीन। प्रभु यीशु मसीह घुटने के बल होकर के अपने पिता से प्रार्थना करके कहा है कि मैं जब उनके साथ था, किनके? चेलों के साथ। हे पिता, जब मैं उनके साथ था, मैंने तेरे उस नाम से जो तूने मुझे दिया है उनकी रक्षा की है। मैंने तेरा भय मानना उनको सिखाया है। मैंने वो आज्ञा उनको सिखाई है जो तूने मुझे सौंपी थी। मैं तेरी इच्छा को बखूबी अपने बच्चों में जो मैंने चुना था, मैंने उनको बखूबी वैसा बना दिया है। हाँ, आगे पढ़े। मैंने उनकी चौकसी की और विनाश के पुत्र को छोड़ उनमें से कोई नाश न हुआ। कोई नाश नहीं हुआ, इसलिए कि पवित्र शास्त्र की बात पूरी हो। विनाश के पुत्र को छोड़ करके, जो निराशावादी जीवन जिसके हाथ में था, जब तक आशा थी उसकी ताड़ना हुई। जब आशा जाती रही तो कहा तू जो करना चाहता है कर। उसे छोड़ करके और किसी को नष्ट मैंने नहीं होने दिया। मैंने वो जीवन उनको बताया, मैंने उनसे संगति की है, साथ लेकर के चला, उनसे उनका दिल बहलाया, उनको दृष्टांतों के द्वारा लिए चला। जब वो डूब रहे तब बचाया, जब आंधी में हिलोरे खा रहे थे तब मैंने उनके जीवन का तूफान शांत किया। जब वो बीमार थे मैंने उनको चंगाई दी, जब वो फंस गए थे तब मैंने उनको छुड़ाया। अब मैं उनके साथ नहीं रहूंगा, वो अब इस जगत में होंगे। जिस प्रकार से तूने मुझे भेजा है मैं उनको भेजता हूं, तेरे नाम से उनकी रक्षा हो। हालेलुया। बच्चों की परवरिश करनी है, श्राप नहीं देना है, ताड़ना देनी है, मारना नहीं है। बेफिजूल में ऐसा दंड मत दो बच्चों को, कर्म का फल परमेश्वर का है। गले से लगा लो उन्हें, पीढ़ियां बच जाएगी, उसका राज्य आ जाएगा। पर तब लगा पाओगे, मैं सच कहता हूं, जब आप परमेश्वर के गले लग जाओगे। अगर चाहते हो कि मेरा घराना बचाया जाए, लात मार दो उस काम को जो आपके बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ करती है। जाने दो उस चुगली को, जाने दो उस नशे को। चैलेंज के साथ घुटने के बल आंसुओं से कहो, है दुष्ट की शक्ति, फिर से तू मेरे जीवन में प्रवेश नहीं कर पाएगी, क्योंकि तेरे द्वारा मेरा बच्चा लज्जित होता है। वो नशा, वो बात, वो गंदी जगह, वो गंदे लोग, मारो लात उनको खींच के और अपने बच्चों के साथ संगति शुरू कर दो। देखो घराना बचा लिया जाएगा। फिर देखना, बहुत शर्म की बात है, संगति में आके बच्चे फ्रेंडशिप में फंस रहे हैं। इसलिए कहता हूं, ये जिम्मेवारियां आप उठा लो अपने बच्चों से। हर रोज बच्चों के भीतर लेके चलाओ। कभी मार नहीं खाओगे, एक अच्छा समाज पैदा होगा। गर्भ से ही शुरू कर दो और वही शिक्षा दो जिस पे उसे चलना चाहिए, वही वचन जो उनके जीवन में काम करेंगे। मैं गारंटी के साथ कहता हूं, वो ज्योति की संतान होंगे, फलदायी, फलवंत, दाखलता के समान होंगे। उस परिवार का कोई मुकाबला नहीं कर पाएगा। आयुब के पास भरपूरी इसलिए नहीं थी कि वो बहुत बड़े देश का मालिक, उच्च देश का मालिक। आयुब की भरपूरी जीवन में इसलिए थी क्योंकि वो हर बार बच्चों से बैठ के डिस्कस करता था और उसमें खुद में कमी नहीं थी। अगर हमारे पांव लड़खड़ा रहे हैं और बच्चों का मुंह सूंघ रहे हैं तो मत करना कोशिश, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप क्रोध कमा लोगे। हम चुगलियों में बैठे हैं और बेटियों को चुगलियों से मना कर रहे हैं, मत करना कोशिश।
हम खुद नाटक में फंसे हुए हैं और बेटी की जिंदगी से नाटक बाहर करना चाहते हैं। जो नाटक देखते हैं उनका जीवन एक दिन नाटक बनता है। याद रखना, जिस घर के अंदर जो नाटक चलता है, गेट के पीछे लुक करके जो जनानियां बात करती है वो सीरियल चलता है। उनके बच्चे गेट के पीछे लुक करके सीरियल चलाते हैं। याद कर लेना। बुद्धिमान हो, समझो, जानो। मुझे पता है समझाना मुश्किल है, बहकाना आसान है। पता है आदम की अनाज्ञाकारिता, आदम ने आज्ञा जब नहीं मानी तो उसका पहला फल ही कैन पैदा हुआ। जब आदम गिरा तो उसका फल भी गिरा। जब आदम परमेश्वर की आज्ञाकारी में नहीं था तो उसका बेटा भी हत्यारा हुआ। परमेश्वर ने समझाया, बड़ा मुश्किल था, शैतान बहका के ले गया। मैं कहता हूं और मेरा काम है, मैं कहता रहूंगा। समय को समझो, कीमती है। अपने फलों को गिरने मत दो। बच्चों को मेरे पास आने दो, क्योंकि राज्य इन्हीं का है। परमेश्वर आपको ब्लेस करे, आपको आशीष दे। सबको जय मसीह।